आज निकली है जी धूप, मतलब मज़ेदार धूप, आसमान बिल्कुल साफ़, ऐसे देखने का भी मज़ा आ रहा है। हमारे फूल भी ऐसे खिल कर निकले हैं और हम भी ऐसे खिल कर निकले। नहा वहा के हमारे को अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से तो हो रखी थी ठंड, तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। क्योंकि हमारा जो हमने प्लान बोला था, वो प्लान के चक्कर में भी क्या हो रहा था कि बारिश रुक नहीं रही। हमारे को राइड पर जाना है, ट्रैकिंग पर जाना है, तो ये सारे प्लान गड़बड़ हो रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमारे को समझ में आ गया धूप की जो अहमियत है। मतलब लोगों को लगता है विटामिन डी, पर यहाँ पर जो धूप आती है तभी सारे लोग अपने कंबल गद्दे वद्दे सब डाल देते हैं धूप में। तो यही है जी, आज ऐसे अच्छा लग रहा है, इसीलिए आगे के प्लान करने के लिए हमने भी कैमरा उठा लिया कि आपको बता दें कि आगे के प्लान क्या है। पर प्लान बताने से पहले हम आपसे पूछ लेते जी, किद्दा हो जी सारे? बढ़िया आपा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो बात ये है कि हमारा प्लान है क्या। हमारा प्लान ऐसा है जिसके अंदर बाइक राइड भी आएगी, ट्रैकिंग भी आएगी और प्रभु के पास ही पहुंच जाएंगे। मतलब हमारा जो प्लान है उसमें पहुंचना है हमारे को मनी महेश। जब ब्लॉगिंग शुरू भी नहीं की थी उससे पहले मैं सोचता था श्रीखंड महादेव जाना है, मनी महेश जाना है, आदि कैलाश जाना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो ब्लॉगिंग से पहले सोचता होता था। क्योंकि जब ब्लॉगिंग से पहले भी मैंने अमरनाथ किया था, अमरनाथ यात्रा के बाद ही मेरे को समझ में आया कि मेरे को ट्रैकिंग पसंद है। अभी हम जब जिस पर जा रहे थे तो प्यार सिंह जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी के टाइम पे मनी महेश जी का रास्ता खुलता है और राधा अष्टमी में बंद हो जाता है। मतलब ये 1 महीने का ही गैप है जिसके अंदर हम जा सकते हैं। मतलब 26 से लेकर 11 तारीख तक का द्वार खुले हुए हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। पर 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, उसकी वजह से जो न्यूज़ आ रही थी उसमें ऐसा पता लग रहा था कि श्रद्धालु इतने पहुँचे हुए हैं कि वहाँ पर सब गड़बड़ हो चुकी है। तो इसलिए हमने 1-2 दिन थमना समझा कि थम जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि अच्छे से दर्शन करने ज़रूरी है, खुद के लिए भी और आपके लिए भी। तो मनी महेश की अभी कहानियाँ भी बहुत पढ़ रहे हैं, वो आपको मनी महेश पहुँचते पहुँचते सुनाएंगे। अभी आज करनी है पैकिंग। हमारा एक बैग तो पैक हो गया है, बाकी बैग और पैक करना है। पर हमारे जीवन का एक मुख्य पात्र और चल रहा है, जो है भूख। वो हमारे को खाना बनाना सीखना है यार। पैकिंग से पहले हमारे को हमको लगा कि क्योंकि अभी क्या है कि पैनियर में पैक करके जाना है, सामान को पैनियर लगाने हैं। आहा प्रभु, तो सीन यही है, खाना भी खाना है, पैकिंग भी करनी है, कल सुबह निकलना है, कल का मौसम का हाल चाल जानना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साथ साथ में चल रही है। पर पहले थोड़ी पेट पूजा करे आते हैं, वो भी ज़रूरी है। पर मेरे को एक बात और लग रही है, जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं ना जी, तब से हम थोड़े से रिलीजियस हो गए हैं। मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं। और 2 दिन से तो हमने मेडिटेशन करना भी शुरू किया है। पर उसमें ना एक ही गड़बड़ हो रही है, वो मेडिटेशन करता हूँ तो कोई ना कोई आके ऐसे ना बम पटाके छोड़ जाता है, सांसें अंदर लो, सांसें बाहर लो। तो हमने क्या किया है, ओम का मंत्र ढूंढा है, उसके साथ सांसें ऊपर नीचे कर रहे हैं। हमने ज़िंदगी में किया नहीं, क्योंकि हम थोड़ी देर टिक के बैठ जाएं वही बहुत बड़ी बात होती है। मेडिटेशन के लिए तो बैठना पड़ेगा, यहाँ से भी और फिज़िकली भी, यही सीन है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे कुछ ना कुछ हो रही हैं, मज़ा तो आ रहा है, नई लाइफ है ना। हाय दीदी, हाय दीदी ले गए हैं, देखो सेब। ये क्या है दीदी? नाशपाती। और ये वाह दीदी, हमारे को खिलाओगे क्या आज? क्या खाना है? क्या तोड़ के लाए हो खेतों से? खेतों से लाए हैं बहुत कुछ। आज कुछ नहीं लाए इसका? नहीं, पालक है। पालक खा लेंगे। पालक की कड़ी खिलाते हैं देर को। पालक और कड़ी, आहा आहा, बनाओ फिर पालक और कड़ी। और सर जी क्या हिसाब किताब हो रहा है? कहाँ लूटपाट चल रही है? तो मेरे पापा भी ऐसे लगते थे, जैसे कागज पत्तर लेके बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ गुणा गणित लगाते रहते थे, हमारे को समझ में नहीं आता था। बहुत ही हिसाब किताब रखना पड़ता है ना। सर जी पोस्ट ऑफिस में, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन मनाली ओल्ड मनाली का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे। तो ये कभी कोई चिट्ठी पत्री भेजनी हो तो सर जी के पास भेज दियो, मेरे के पास पहुंच जाएगी। पहुँचा दोगे ना? इमीडिएटली ऐसे घर तक दे के आएंगे तुरंत। कड़ी और पालक खाएंगे आज। ये बैंगन है ना? पालक बैंगन है ये पालक। और चपाती और कड़ी बोल रहे थे आप? कड़ी का नहीं 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 नहीं, रहने दो, इतना खा लूँ मैं बहुत। अकेली नन्ही सी जान कितना कुछ खाएगा। नहीं नहीं, ये ठीक है, मज़े से खाओ। और दीदी वो अपने यहाँ पर सीडू भी मिलता है ना, मैं और दीदी रोज़ आवाज़ लगाते हैं, सीडू खा लो सीडू, मनाली की फेवरेट डिश। बहुत लोग तो मेरे को कमेंट भी करते हैं दीदी के सीडू खाए हुए हैं उन्होंने। हाँ दीदी, मेरे को कई लोगों के कमेंट आए, हमने दीदी को यहाँ पर सीडू खाए हुए हैं। हाँ। आपके फेमस है। अच्छा, देखा आपने? अब खाना खाएंगे हम। धन्यवाद। जब पैनियर निकल जाता है ना तब समझ में आता है कि अब ट्रैवल होने वाला है। इसके अंदर अभी सोचो ना, उस दिन का जो सामान लेके आए थे वो भी पड़ा है।
अकेला आदमी नन्ही सी जान क्या क्या करेगा। अभी समझ लो कि अपने को पता नहीं है, क्योंकि कल निकलना है सुबह चंबा के लिए। चंबा के बाद आगे क्या प्लान होएगा वो वहीं पर जाके समझ में आएगा। पर अभी कम से कम ऐसे 4-5 दिन के कपड़े तो रखने हैं। और ज़रूरी ये है कि जो ट्रैकिंग पर जो मनी महेश पहुंचने के लिए कपड़े चाहिए, उसमें चाहिए मेरे को फ्लीस चाहिए, जैकेट चाहिए, शूज़ चाहिए, एक्स्ट्रा सॉक्स चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे को इसके अंदर इस तरीके से सेट करनी है कि हम जब बाइक लगा के पहाड़ मनी महेश के दर्शन के लिए जा रहे होंगे तब ये सेफ़ रहे और हमारे को थोड़ा सा सामान उठा के लेके जाना पड़े। तो प्लान ये है, तो थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ये कैसे कि अगर रात को रेगुलर भी अगर हम नीचे भी हैं तो भी हम पहन के घूम सकते हैं। तो एक आधी तो रख लेनी चाहिए ऐसी भी। थोड़े से हम फैल जाते हैं ना कपड़े देख के, मेन सीन ये है। ठीक है, करते हैं पैकिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं। सीन क्या है कि 2-3 दिन से हो रही थी बारिश के चक्कर में हमने क्या किया कि बाहर जा नहीं सकते, खाना हमारे को बनाना नहीं आता। तो हमने सोचा कि क्यों ना वार्डरोब सेट कर दिया है। तो वार्डरोब सेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारा ट्रैवल जो है आने वाला वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे कपड़े धुल चुके हैं, वार्डरोब में लग चुके हैं। तो सिर्फ हमारे को उठाने हैं। हाँ 3-4 टी-शर्ट तो उठानी पड़ेंगी। मेनली हमारे को ठंड का जुगाड़ रखना है, इसलिए हमने ये रख लिया है। कल हमने सारे इक्विपमेंट चार्ज कर लिए हैं। जैकेट अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है -20 वाली जैकेट। अब इसको लेके जाएं नहीं लेके जाएं ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसकी हमने फ्लीस अलग कर दी थी। तो एक ले जाते हैं, एक फ्लीस ले जाते हैं, या फिर एक ही चीज़ ये लेके जाएं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। ठीक है, पैनियर लग गए हैं जी, दोनों काम ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर, डन। फिर सामान हमने रख लिया। और वैसे भी 3-4 दिन 5 दिन कितने दिन लगेंगे हमारे को नहीं पता। पर ये जो पीछे हो रहा है ना, आते आते हमने जब देखा, ये अलग चमत्कार हो रहा है यार। यहाँ पर बादल देखो यार। घर छोड़ने के बाद सबसे अच्छी बात यही है कि मतलब वहाँ पर बैठते थे तो टेंशन में सामने दीवार देखते रहते थे या ट्रैफिक देखते थे। यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ की टेंशन होती है कैसे होएगा कैसे नहीं होएगा, बद्दल ही आ गए ज़मीन पे, आई सीन है जी। बाकी और भी कुछ समझ लेते हैं कि इक्विपमेंट पूरा ले जाएं ताकि वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये माइक जब से लगाया मेरे को लग रहा है कि सब लोगों को आवाज़ सही आ रही है। DJI का माइक है, ये अच्छा काम कर रहा है जी। बीच बीच में हम भूल जाते हैं ना, फटाफट से भाग रहे होते हैं ज़िंदगी में, तो यही सीन चल रहा होता है। बाकी ठीक है, और सेटलमेंट कर लेते हैं। सबसे मुश्किल पार्ट है रात को ऐसे निकलना, और अगर सारी फ्लैश लाइट मेरे पे आ रही है तो हमारे को यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। गड़बड़ यही है। पर हमारे को जाना चाहिए अभी थोड़ा बहुत सामान जो हमारे को ट्रैकिंग पर काम आएगा वो लेने के लिए, कि थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट ऐसी चीज़ें रख लें। वैसे तो श्रीखंड महादेव में दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे अगर आप अमरनाथ जाते हो ना, रुको यार पहले कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा रास्ता देख लो। जैसे आप श्रीखंड महादेव जाओगे ना, तो जैसे अमरनाथ जाते हो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी जगह पर लंगर वंगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। पर फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए ना जो अपने पास रख लें। तो इसलिए निकले इतने अंधेरे में, हमारे को दिख नहीं कुछ रहा। थोड़ा सामान ले आते हैं, और कहीं पाइपों वाइपों में भिड़ गए ना तो कुछ नहीं दिखेगा। बाहर निकल के बात करते हैं। सामान वामान ले आए हैं, जितना कुछ चाहिए था ये ले आए हैं। अब एक टास्क और बाकी है हमारा, ये है गोप्रो का माउंट सेट हो गया। और पिछली बार गड़बड़ पता क्या हो रही थी, जब हम गोप्रो से व्लॉग कर रहे थे तो शूट के टाइम पे ये वाइड में था, सुपर व्यू में नहीं था। तो वो एक चीज़ ठीक की गई है। और अभी एक चीज़ और ठीक करनी है हमारे को। माइक देख रहे हो, माइक ना बहुत ही अंदर है, जिसकी वजह से ना आवाज़ बहुत ख़राब आ रही है। तो इसके लिए हमने डक्ट टेप मंगा ली थी, क्योंकि डक्ट टेप बॉम्बे में तो होती थी हमारे पास, आते टाइम पता नहीं अब कहाँ रख के आ गए हैं, सामान में मिली नहीं हमारे को। जैकेट वैकेट सब सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये कुल मिला के कैलकुलेशन अभी सही कर ही देते हैं जी। चलो, इसी डक्ट टेप, और डक्ट टेप मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोगों के पास होनी चाहिए यार। ये ख़त्म हो गई थी तो मैंने 2 मंगाई हैं, क्योंकि ये बहुत जगह पर काम आई थी। याद है जब अपने संस्कार कर रहे थे अपना, क्या क्या हालात हुई थी जब लेपर्ड वेपर्ड सामने आ गया था, वो भी अलग कहानियाँ हैं। मेरे मेहनत लगती है, ये हुंदी है पक्की चीज़, ये पक्के काम कर दी है। तो ना व्लॉग करते करते ये इस तरह डिटेलिंग वाला काम करना भी आसान नहीं होता। 2 कते सब दिखाओ, हम कह रहे हैं वीरे किमें दिखाइए। क्योंकि बड़ा ही औखा काम है। हमेशा क्या होता है, मैं और सलीम होते हैं तो ऐसे बक करते करते हो जाता है। वाह, काम तो हो गया जी पक्का। अब ये ऑडियो भी चेक होएगा कल ही। जो भी होएगा, क्योंकि कल है
350-400 किलोमीटर की राइड ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੱਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 ठीक है जी, सही लग रहा है। बाकी जो होएगा अब कल देखेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि अभी मैं जो छोटे मोटे सामान रह गए ना उस सब की सेटलमेंट कर लेता हूँ, इससे पहले कि कोई दिक्कत आए और मैं बात करते करते भूल जाऊँ। तो ये अपने को बर्दाश्त नहीं होएगा, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार निकल गए तो मतलब निकल जाएंगे। तो इसलिए हम तुम आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर रब रखा जी, ख्याल रखियो, ठीक है। फटाफट काम ख़त्म करते हैं।